नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से आप सभी को कर्म एवं पुनर्जन्म के तृतीय भाग में स्वागत करती हूँ। इस भाग में मैं कर्म और भाग्य के बारे में डिस्कस करूँगी। भारत में कर्म सिद्धांत भाग्यवाद का आधार रहा है। यह माना गया है कि जीवन में भाग्य या दैव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य को बिना किसी द्वेष के इस अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्य से बांधता नहीं, बल्कि उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने अभ्युदय या विकास की स्वतंत्रता देता है। वास्तविकता यह है कि भाग्य कर्म पर आधारित है, न कि कर्म भाग्य पर। भाग्य को पूर्व जन्मों में स्वयं के द्वारा ही किए गए कर्मों का प्रतिफल माना गया है। आज मनुष्य जो कुछ है, चाहे सुखी या दुखी, निर्धन या धनी, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों में से प्रारब्ध अर्थात वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्मों का फल भोगने पर उसे मिलता है। इस दृष्टि से यह मान लिया गया है कि मनुष्य का मौजूदा जीवन भाग्य पर निर्भर है, पर वास्तविकता यह है कि वर्तमान जीवन के कर्मों का कुछ प्रभाव प्रारब्ध पर भी पड़ता है। भाग्य हमारे ही किए हुए कर्मों की प्रतिक्रिया है। हमारे भाग्य के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी है। व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य को बनाना या बिगाड़ सकते हैं। स्पष्टतः कह सकते हैं कि कर्म के बिना भाग्य निष्फल रहता है, परंतु भारतीय समाज में कर्म के सिद्धांत ने लोगों को भाग्यवादी बनाने में योग अवश्य दिया है। कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध की धारणा ने ही आगे चलकर भाग्य का रूप ग्रहण कर लिया है। अब अपन देखेंगे कर्म के सिद्धांत का महत्व। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक युग में भारतीय जीवन में अगिनत रूपों में प्रभावित करता है। यह जीवन अनेक जन्मों में या अनेक जन्म मरण के जो चक्र है उसमें से एक है। जीवन चक्र की लंबी प्रक्रिया में एक कड़ी मात्र है। यह सिद्धांत निरंतर कर्म करते रहना और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना और उसके प्रेरणा प्रदान करता है। यह सिद्धांत स्वधर्म की धारणा और इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का मौजूदा जीवन परिवार, जाति तथा वर्ण विशेष में जन्म उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सुख और दुख संयोग का फल नहीं है, बल्कि उसी के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम स्वरूप है। कर्म के सिद्धांत की जीवन में महत्व विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। फर्स्ट, नैतिकता के विकास में योग, दुष्कामों को त्याग कर सद्काम करने का प्रोत्साहन करता है। सेकंड, व्यक्तियों को मानसिक संतोष प्रदान करता है और सामाजिक व्यवस्था के प्रतिष्ठा के प्रति निष्ठा बनाए रखने में योग देता है। तीसरा, व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर
सदैव आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। फोर्थ, समाज के संघर्षों को कम करने में योग देता है। फिफ्थ, सभी सामाजिक व्यवस्थाएं कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जैसे परिवार, वर्ण, आश्रम, धर्म आदि। सिक्स्थ, संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित है। हिंदुओं के अनुसार कर्म का सिद्धांत जीवन का एक तार्किक दर्शन है जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को तो नहीं त्याग कर सकता है, परंतु इच्छा और प्रयत्न द्वारा उनके प्रभाव का प्रतिकार कर सकते हैं। अब अपन कर्म सिद्धांत के दोष भी देखते हैं। कर्म सिद्धांत का प्रमुखतः सामाजिक असमानता में वृद्धि करने में योग देता है। सेकंड, कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। जीवन में किए गए कर्मों का फल आगामी जीवन में मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्रयत्नों में शिथिलता आ जाने का संभव रहता है। थर्ड, परलौकिक जीवन को लौकिक जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कल्याण में लग जाएगा और सांसारिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाएगा। फोर्थ, वर्ण व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने के लिए या उनके करने के उद्देश्य से कर्मवादी को प्रोत्साहन दिया गया। वर्ण विशेष लोगों को प्राप्त विशेष अधिकारों और विभिन्न सुविधाओं को उचित ठहराया गया। शूद्र या अच्युत की निर्योग्यता या कह सकते हैं वो उनकी योग्यता जो है उसको पूर्व जन्म के साथ जोड़कर उन्हें शोषित भी किया जाता था। अंत में लास्ट फिफ्थ पॉइंट में भारतवर्ष के पिछड़ेपन का कारक कर्मवादी है। इस वाक्य के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।